आज बताने जा रहा हूँ भारत के बारे में। भारत है क्या, भारत के बारे में, भारत का परिचय, जो आपको हर एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा। ऐसे क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जाते हैं। जैसे भारत की स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितना भाग भारत का क्षेत्रफल है? तो वो है 2.42%, यानी 2.42%। और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, जो 1912 में राजधानी नई दिल्ली बनाई गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है भारत की? हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, मतलब विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का भारत में कुल कितनी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का भाग निवास करती है? 17.5% जो है भारत में निवास करती है विश्व जनसंख्या का। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 804 से 3706 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार क्या है इसका? 6807 से 97025 पूर्वी देशांतर, यानी 6807 से 97025 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है भारत का? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांग, जो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, जो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है, वह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में है, वह दक्षिणी बिंदु है भारत का सबसे। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? जो दक्षिणी बिंदु है भारत का, उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु। द्वीपों की कुल संख्या, भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 247। 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में है। कुल 247 द्वीप हैं भारत में। लक्षद्वीपों में द्वीप की कुल संख्या 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय, भारत का जो मानक समय है वो कितना है? 82 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट आगे। राज्यों की कुल संख्या, भारत में कुल राज्य कितने हैं? 29। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या, भारत में कुल केंद्र शासित राज्य 7 हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों की सीमा को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, है 9। हिमालय के छूने वाले
राज्यों की संख्या 10। 10 ऐसे राज्य हैं भारत में जो हिमालय की सीमा को छूते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो मील में है 12 समुद्री मील, और एक समुद्री मील के बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्य कौन से हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो मतलब सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है भारत का। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। जहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं वह कौन सा राज्य? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। मेघालय के कहाँ? मासिनराम में। मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा होती है लेह, कश्मीर। कश्मीर के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली, जो राजस्थान में स्थित है। सबसे नवीन पर्वत है, सबसे नया पर्वत कौन सा है? वलित पर्वत। हिमालय, सबसे नवीन पर्वत हिमालय, वलित पर्वत। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेफा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाता हूँ आपके लिए एक अच्छा सा शानदार वीडियो। ओके गाइज़।